हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आज आप अच्छे होंगे और आप रोग मुक्त होंगे, क्योंकि अभी हमारे देश के अंदर ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ रहा है और मुझे भी थोड़ी बुखार अभी चढ़ रखा है। अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले कुछ ही ये के बाद मैं स्वस्थ हुआ हूँ। तो उसके बाद और कुछ कंटेंट की ये करने के बाद फिर से मैंने और एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम एक के बारे में जानेंगे, एक प्रीहिस्टोरिकल चीज़ के बारे में आज हम जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिल्कुल भी देरी मत किए, हमारी ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जिसके बारे में जानने वाला है वो एक सांप के बारे में है और उसका नाम है टाइटैनोबोआ। उम्मीद है आप ये नाम को जानते होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं ही तो हूँ ना आप लोगों को सारे के सारे बारे में बताने के लिए। तो चलिए बताते हैं आपको इस टाइटैनोबोआ के बारे में बहुत सारी चीज़ें। पहले जान लेते हैं इसकी साइज़ वगैरह के बारे में। तो इसका साइज है 13 मीटर यानी कि 42.7 फीट एक एडल्ट का होता है। और इसका वेट जो होता है, जो इसका ओजन जो होता है, मास जो होता है, वो होता है एक 1135 केजी किलोग्राम यानी कि 1.25 टन, समझिए। और इसका जो लेफ्ट यानी कि जहाँ पर वो रहता था वो था उत्तर अमेरिका की कुछ हिस्सों में दिखने को मिलता था और यह ट्रापिटोटिक की युग में दिखने को मिलता था, यानी कि जब डायनासोरों की ज़माना जाने वाला था और मैगेलोडन की युग जो आने वाला था, मैगेलोडन आने वाले थे और ये जाने वाला था, मतलब डायनासोर की ज़माना जाने वाला था। तभी के समय में वो क्या कहे, हमारी तब से लेकर यहाँ तक वो हमारी धरती पर थे। तो उनका जो क्लासिक होता है वो एक रेप्टिल होता है। ओब्वियसली एक रेप्टिल होंगे, क्योंकि हर एक सांप की प्रजाति, हर एक जिसके पास ऐसी कोई खूबियाँ हो, वो सारे के सारे रेप्टिल होते हैं। ये सारे के सारे सरीसृप की प्रजाति में जाते हैं। और इसका जो फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो है बोआ फैमिली। टाइटैनोबोआ का अर्थ आखिर है क्या, क्या आप बता सकते हैं कि एक्चुअली टाइटैनोबोआ का मीन्स है क्या? टाइटैनोबोआ का मीन्स ये है, एक ऐसा सांप जो कि बहुत ही बड़ा हुआ करता था और ये विलुप्त पंख से भी बिलोंग करता था। और ये 60 से लेकर 58 मिलियन साल पहले हमारी ये धरती पर था और ये पैलेसोनिक युग में दिखने को मिलता था। मैंने बहुत बताया था ना कि ऐसे ही कुछ उत्तर पूर्व की ये पर मिलता था। वो था कोलंबिया, समझे, कोलंबिया का लागुआ जिरा, यहाँ पर वो रहता था, समझे। ये तो था उसका मेन। अगर हम हमारी ऐसे बताए अब लोगों को टाइटैनोबोआ का मीन्स है क्या, तो पहले जो टाइटैनो और बोआ जो दो शब्द है, इसे हम पहले दो शब्द में कन्वर्ट कर देते हैं, समझे। टाइटैनो और बोआ इसको दो कर देते हैं, यानी टाइटैनो अलग कर देते हैं और बोआ को अलग कर देते हैं। अब पहले समझते हैं कि टाइटैनो का मतलब है क्या। टाइटैनो का मतलब है गैंटिन, समझे। जो बृहत होता है उसी को ही बोलते हैं गैंटिन। जो बहुत बड़ा होता है उसको भी गैंटिन को भी बोलते हैं, टाइटैनो उसको बोलते हैं। तो ये टाइटैनो का मतलब ये भी होता है
कि जो कि उसी समय के अंदर, समझे, उसी समय के अंदर वहाँ पर राज करता था और जिसका भय उस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसी को टाइटन कहा जाता है। और बोआ का मतलब ये है एक ऐसा सांप जो कि आकार में बड़ा होता था और बहुत ही शक्तिशाली होता था और खुद की आसपास में रहने वाला हर एक प्राणी को, हर एक जानवरों को मारने की क्षमता रख पाता था। उसको हम बोआ कहते हैं। और जो कि 91 यानी कि 91 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा में भी खुद को जिंदा रखने की सक्षम उसके अंदर था। अगर हम पूरे शब्द को देखें, टाइटानोबोआ का मतलब यह है एक ऐसा सांप, समझे, एक ऐसा सांप जो कि बहुत ही बड़ा हुआ करता था, शक्तिशाली हुआ करता था और उसकी आसपास की रहने वाले हर एक प्राणी को मार के खाना करता था। और उसके डर की वजह से उस जंगल, उसका जो डर होता था वो सारे जंगल में मतलब था। उसी चीज को उसको ही बोलते, ये सारे के सारे क्वालिटी एक ही वो सांप में था, इसीलिए उसे हमारी टाइटानोबोआ कहा जाता है। वो एक्चुअली वो बोआ फैमिली से बिलोंग करता है, पाइथन का ये होता था, समझे ना। तो अब जानते हैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अबाउट ऑफ टाइटानोबोआ। तो चलिए जानते हैं। ये जो म्यूजियम के वैज्ञानिकों होता है ना, जो म्यूजियम में जो काम करते हैं सारे के सारे जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट होते हैं, उनका कहना ये है कि टाइटानोबोआ का जो अनुमानिक उसका जो ये होता है, समझे, उसका फुट होता है, मतलब लंबाई में वो होता है 50 फुट और उसका चौड़ा होता है 3 फुट। और ये सांप विश्व का एक ऐसा एक सांप था जो कि ट्रॉपिकल रेन रेस्टर का सबसे बड़ा यानी कि सर्वोच्च शिकारियों में से था। ऐसा शिकारी था, पहला शिकारी वो, समझे। और ये 65 मिलियन साल पहले डायनासोरों जमाने की, मैंने बोला था ना इसको पहले कि ये डायनासोरों जमाने की विलुप्त होने मतलब हो जाना और मेगालोडन की 23 मिलियन बर्ड्स ईयर पूर्व में पहले इस धरती में दिखाई देना, वहाँ की दोनों की जो बीच वाला हिस्सा होता है, बीच के समय होता है, उसके अंदर ये सबसे बड़ा शिकारी में गिना जाता था, समझा ना। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था तब समय में। इस दोनों जो जानवर होते हैं, इन दोनों की आने, एक को जाना है और दूसरे को आना है, यानी कि डायनासोर जमाना का विलुप्त होने वाला है। और मेगालोडन जो होता है, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ और इसके बारे में एक वीडियो भी बना चुका हूँ मेगालोडन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं मेगालोडन के ऊपर। तो ये इसका जो युग आने वाला था, वो जो पहले हमारी धरती पर सागर में दिखने को मिला था, तब तक यहाँ पर वो टाइटानोबोआ क्या करता था, सबसे बड़ा शिकारी की तरह हमारी धरती पर रह रहा था, समझे। और 2009 की मसीहा में 2009 समझे 2009 की ईयर में कोलंबिया में, समझे ना, 28 समझे 28 समझे, पूरे 28 डायनासोरस मतलब टाइटानोबोआ का जीवाश्म मिला हुआ था, मतलब वहाँ पर मिला था 28, समझे ना, 28
टाइटाना बोआ का जीवाश्म मिला था। मतलब इसका मतलब क्या साबित होता है कि वहां पर 28, कुल मिलाकर 28 टाइटाना बोआ थे, समझे। तो इस सबसे बड़ा जो टाइटाना बोआ होता है उसका आकार जब मापा गया वो 13 से 15 मीटर तक हुआ, समझे। सबसे बड़ा जो होता है टाइटाना बोआ उसका आकार इतना बड़ा तो हो सकता भी। और ये जो है, समझे, ये 1 नंबर पर आता है, पहली नंबर पर आता है। और इसका जो स्तर है उसको स्कामाटा कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि ये स्कामाटा आखिर है क्या, तो फिर सुनिए कि ये जो स्कामाटा होता है वो जो सारे के सारे रैप्टर्स होते हैं उनको, उनकी जो सारे के सारे चरित्र वैशिष्ट्य होता है उसको ही क्या करता है, प्रतिपादित करता है। उसको बोलते हैं क्रोमाटा, समझे, स्क्वामाटा, स्क्वामाटा, समझे। और ये पहले नंबर पर आता था। और इस टाइटाना बोआ का प्रमुख खाना था मगरमच्छ, मछलियाँ, कछुए, पाइथन, ऐसे कि दूसरे सारे छोटे छोटे सांपों को भी, छोटे बड़े सारे सांपों को जो भी इसके पास गया, ऐसे भी इंसानों को भी खा जाता था। अब जानते हैं इसके ऊपर कुछ फैक्ट के ऊपर हम नजर हुआ। ये एकमात्र ऐसा सांप है जो कि स्पाइनल कट इसके पास था। फैक्ट नंबर 2, मगरमच्छ जो होता है ना वो क्या होते, अभी लाइव है, मतलब अभी जीवित थे। और टाइटाना बोआ जो होते हैं वो क्या होते, विलुप्त हो चुके हैं। तो दोनों को मिलाकर यानी कि जीवंत और विलुप्त, ये 2 प्रजातियों को मिलाकर बोआ की जो परिवार है वो विभाजित हुआ, यानी कि उनको विभाजन किया गया है। फैक्ट नंबर 3, टाइटाना बोआ को मैंने बहुत बताया था ना आपको, ये इसको जो ग्रीन एनाकोंडा के साथ तुलना किया गया है वही है। टाइटाना बोआ को ग्रीन एनाकोंडा के साथ, समझे, उसकी टाइप की बहुत बड़े सांप के साथ तुलना किया गया है, श्रेणीकरण किया गया है। फैक्ट नंबर 4, ये एक ऐसा सांप है और इसका जो छोटे आकार का होते हैं ना ये सांप, तभी भी इनका लंबाई क्या होता है ना 13 मीटर होता है। और ये 17 मीटर तक भी बढ़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, फीमेल टाइटाना बोआ और मेल टाइटाना बोआ के तुलना में बड़ा होता है। कैसा लगा आपको हमारी सारे के सारे फैक्ट वगैरह के बारे में जानकारी हासिल करके कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और आपको ये वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा है तो एक लाइक ठोक दो। हम चलते हैं और फिर आप लोगों के साथ, आपके साथ फिर से साक्षात होंगे और एक नया दमदार और जानकार भरी वीडियो के साथ।